मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं टेक्निकल आरएस। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि सीपीयू क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। अब हम टेक टेक्निकली की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि सीपीयू में क्या इम्पोर्टेंट है, जो कि प्रोसेसर। जब हम मार्केट में जाते हैं तो क्या चेक करते हैं कि प्रोसेसर में क्या होना चाहिए और हम कैसे बेस्ट प्रोसेसर चूज करते हैं। मार्केट में कई प्रकार के प्रोसेसर हैं, जैसे कि इंटेल का प्रोसेसर। इंटेल में i3 i5 i7 i9 तक ही प्रोसेसर मिलते हैं। दूसरा है AMD। दूसरा है AMD राइज AMD का प्रोसेसर, जिसमें Ryzen 3 i3 के सिमिलियर होता है और i5 के सिमिलियर Ryzen 5 होता है और i7 के सिमिलियर Ryzen 7 होता है और i9 के सिमिलियर Ryzen 9 होता है। उसके बाद आता है हमारा एप्पल का जो होता है प्रोसेसर। एप्पल के प्रोसेसर में M1 और M2 और M3 तक प्रोसेसर होते हैं और इसमें हम अपडेट में आएंगे तो M1 प्रो, M1 मैक्स और M2 अल्ट्रा तक के प्रोसेसर मिलते हैं। ऐसे ही M2 प्रो, M2 मैक्स और M2 अल्ट्रा, फिर M3 प्रो, M3 मैक्स और M3 अल्ट्रा तक के प्रोसेसर एप्पल में अवेलेबल हैं। इनमें सबसे बढ़िया प्रोसेसर कौन है, कैसे पता करते हैं? मार्केट में एक नया प्रोसेसर है जो कि बेसिकली फ़ोन में पाया जाता है, बट ये अर्लियर लैपटॉप में भी मिल रहा है। इंटेल और AMD। इंटेल और AMD ज़्यादातर ही विंडो में यूज होता है, इसलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे कि ये जो हमारा इंटेल का प्रोसेसर है i5 1335U और 17140H, और ये जो हमारा राइजन का प्रोसेसर है Ryzen 5 7640U। अब हम तीनों में हमें अगर डिफ़ाइन करना होगा कि कौन सा प्रोसेसर सबसे अच्छा है, तो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? वैसे तो ये जो i7 13420H है, ये हमारा तीनों में से सबसे अच्छा प्रोसेसर माना जाएगा। बट यह हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि यह प्रोसेसर सबसे अच्छा है? चलिए दोस्तों, हम इन चीज़ों को सबसे पहले जानेंगे कि ये चीज़ें हैं क्या। पहला है जनरेशन ऑफ प्रोसेसर। जनरेशन ऑफ प्रोसेसर होता क्या है? ये जो हमारा जो 14 जनरेशन है, यह हमारा प्रोसेसर जो मार्केट में चल रहा है लेटेस्ट प्रोसेसर है, बट यह ईज़िली अवेलेबल नहीं है मार्केट में। मार्केट में 13 जनरेशन तक ही ईज़िली अवेलेबल है प्रोसेसर। उसके बाद हम चेक करेंगे हमारा सीरीज़ में, जैसे कि यहाँ पे यू है, एच है, यू है, अल्फ़ाबेट क्रम। इसमें यू है, फिर पी है, एच एस है, एच है और एच एक्स है। यानी कि यू यानी कि हमारी इसमें जो यू है, इसमें यू की जो इफ़िशियंसी है वह सबसे हाई है। उसके बाद हमारा ये इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, यानी कि यू के बाद पी है, इसकी इफ़िशियंसी और परफॉर्मेंस एक लेवल में है। उसके बाद इसकी जो इफ़िशियंसी है कम होती जाएगी और इसका परफॉर्मेंस जो है बढ़ता जाएगा, यानी कि ये हमारा लास्ट में एच एक्स है। इसकी जो इफ़िशियंसी होगी सबसे कम होगी और इसका जो परफॉर्मेंस होगा सबसे हाई होगा। यानी कि यू का जो हमारा परफॉर्मेंस होगा वो कम होगा और इफ़िशियंसी हाई होगी, बट एच एक्स का परफॉर्मेंस जो होगा वो हमारा अधिक होगा और इफ़िशियंसी होगी, यानी कि बैटरी बैकअप जो होगा, वो हमारा जो पावर होगा वो कम होगा। मार्केट में हम अगर जो गेमिंग के लिए कोई भी प्रोसेसर यूज करते हैं, वो हाई प्रोसेसर ही यूज करते हैं।
दोस्तों उसके बाद हम चेक करेंगे नंबर ऑफ कोर्स एंड थ्रेड्स। ये क्या होता है, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ कोर होते हैं, यानी कि पी यानी कि परफॉर्मेंस जो दर्शाता है, और ई होता है इफिशियंसी यानी कि दक्षता यानी कि पावर। पावर बैकअप क्या है ये दर्शाता है। पी एंड ई कोर्स यही होता है। हमें ये भी चेक करना होता है, जैसे कि इसमें हमारा यानी मान लो 10 कोर है, 10 कोर है, इफ़ इन दिस 10 कोर्स देन 4 परफॉर्मेंस होगा, यानी कि इसकी जो हमारा परफॉर्मेंस होगा थोड़ा कम होगा, और इसकी इफ़िशियंसी यानी कि यू है, यानी कि इसकी इफ़िशियंसी जो होगी वह हमारी हाई होगी, यानी कि बैटरी बैकअप जो होगा, पावर जो होगा वो हाई होगा। उसके बाद हम चेक करते हैं फैमिली। फैमिली यानी कि i5 i7 राइजन 5, ये जो हमारी है यह फैमिली में आती है। उसके बाद हम चेक करते हैं क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड यानी कि इसकी स्पीड कितनी है, मेगा हर्ट्ज में है, फिर मेगा। इन सब चीज़ों को हम पता करने के बाद हम पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेसर सबसे अच्छा है। यह जो है मेगा हर्ट्ज है, और उसके बाद मेगा ट्रांसफ़र पर सेकंड है। इन सब को हम चेक करेंगे। उसके बाद हम इसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे और इफ़िशियंसी चेक करेंगे। देन हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोसेसर सबसे अच्छा है। देखो दोस्तों इसमें एच है, यानी कि इसकी जो इफ़िशियंसी है वो हाई होगी, यानी कि ये अच्छा, ये इसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो हाई होगी। इफ़िशियंसी थोड़ी कम होगी इससे, इफ़िशियंसी, बट ये जो होगा हमारा एक अच्छा प्रोसेसर माना जाएगा।